क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हिंदी सिनेमा का वो गीत जिसे आज मील का पत्थर माना जाता है, जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं, उसे अपने ही दौर में कचरा, बकवास और उबाऊ कहा गया था। क्या कोई गाना इतना बोरिंग हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स उसे फिल्म से हमेशा के लिए काटकर बाहर फेंकने की धमकी दे डालें? और क्या यही फिल्म एक महान गीतकार की मौत की वजह बन सकती है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम उस सुनहरे दौर के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने हिंदी सिनेमा को उसकी सबसे महान क्लासिक फिल्मों में से एक दी, लेकिन बदले में एक सच्चे कलाकार की जान ले ली। आज बात होगी उस जुनून की जिसने बाजार के लालच को हराकर इतिहास रच दिया, लेकिन उस जीत को देखने के लिए फिल्म का निर्माता खुद जिंदा नहीं बचा। आखिर किस गाने को कचरा कहकर फिल्म से बाहर फेंकने की धमकी दी गई थी? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आज की यह जानकारी वाकई आपका दिल छू लेगी। हिंदी सिनेमा में शैलेंद्र वो नाम था जिसकी कलम से निकले शब्द सीधे रूह में उतर जाते थे। लेकिन शैलेंद्र के भीतर सिर्फ एक गीतकार नहीं, बल्कि एक बेचैन कथाकार बसता था। वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक फिल्म ऐसी बनाना चाहते थे जो बम्बैया मसालों से दूर हो, जो सिनेमा नहीं बल्कि कविता जैसी पवित्र हो। अपनी इसी प्यास को बुझाने के लिए उन्होंने चुनी मुंशी प्रेमचंद के बाद हिंदी के सबसे मशहूर कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की एक अमर कहानी मारे गए गुलफाम को शैलेंद्र ने पर्दे पर उतारने का बीड़ा उठाया। बतौर निर्माता यह शैलेंद्र की पहली और अफसोस आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी बासु भट्टाचार्य को दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि बतौर डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य की यह पहली फिल्म थी। फिल्म का नाम कहानी के अंत में आने वाले एक मार्मिक मोड़ पर रखा गया, तीसरी कसम। शैलेंद्र और राज कपूर की दोस्ती इंडस्ट्री में एक मिसाल थी। शैलेंद्र को अपनी कहानी के सीधे साधे बैलगाड़ी वाले हीरामन के लिए सिर्फ और सिर्फ राज कपूर चाहिए थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी अड़चन थी। राज कपूर उस वक्त इंडस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे महंगे सुपरस्टार थे। उनका एक अलग रुतबा था। एक कवि के लिए उन्हें उनकी मुहमांगी फीस देना असंभव था। जब शैलेंद्र ने झिझकते हुए राज कपूर को यह कहानी सुनाई और अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र किया, तो राज कपूर ने अपनी दरिया दिली का वो सबूत दिया जिसे आज भी याद किया जाता है। सुपरस्टार राज कपूर ने इस पूरी फिल्म में एक्टिंग करने के लिए एडवांस के तौर पर शैलेंद्र से सिर्फ 1 रुपया लिया था। जी हाँ, महज 1 रुपया। उन्होंने शैलेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, मेरी फीस फिल्म की कमाई के बाद ले लूंगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। साथ ही वहीदा रहमान और रेहाना मुख्य भूमिकाओं में थीं। अब आते हैं फिल्म के उस मोड़ पर जिसने इतिहास रचा। शंकर जयकिशन ने फिल्म का संगीत तैयार किया और एक गीत को छोड़कर जिसे हसरत जयपुरी ने लिखा था, बाकी गाने शैलेंद्र ने स्वयं लिखे थे। भला कीजिए भला होगा, सजनवा बैरी हो गए हम, यही ख्वाहिश है तुमको देखा करो, मान खाए सैया हमारो, चलत मुसाफिर मोहलिया रे बिन, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हन, रात ढलने लगी चांद छुपने चला। हसरत जयपुरी ने जो एक गीत लिखा था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। मुकेश की दर्द भरी आवाज में जब यह दार्शनिक गीत रिकॉर्ड हुआ तो शैलेंद्र को लगा कि उन्होंने फिल्म की आत्मा को पा लिया है। लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई और इसे डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी वितरकों को दिखाया गया तो बखेड़ा खड़ा हो गया। बम्बई के बाजारू डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस गाने को सिरे से खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि गाना लगभग 5.5 मिनट लंबा है, इसके बोल बहुत गहरे और दार्शनिक हैं जिन्हें आम जनता समझ नहीं पाएगी। उस दौर में वितरकों ने शैलेंद्र के मुंह पर इस गाने को कचरा, बकवास और उबाऊ तक कह डाला। वितरकों ने कहा, जब यह गाना थिएटर में बजेगा तो पब्लिक ऊबकर बीड़ी सिगरेट पीने बाहर चली जाएगी, फिल्म की रफ्तार रुक जाएगी। उन्होंने शैलेंद्र पर भारी दबाव बनाया कि इस गाने को फिल्म से पूरी तरह हटा दिया जाए या फिर इसे सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह इस्तेमाल किया जाए। लेकिन शैलेंद्र एक सच्चे कवि थे, कोई बनिया नहीं। वो अड़ गए। उन्होंने साफ कह दिया कि ये गाना फिल्म की जान है और इसे 1 सेकंड के लिए भी नहीं काटा जाएगा। काफी बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया कि गाना शुरू होने से पहले और हर अंतरे के बीच में राज कपूर गीत का अर्थ भी समझाएंगे ताकि लोगों को गाना आसानी से समझ में आ सके। वो जो महुआ घटवारन का घाट था ना, उसी मुल्क की थी महुआ। थी तो घटवारन, लेकिन 100 सतवंती में एक। उसका बाप दिन दिहाड़े ताड़ी पी के बेहोश पड़ा रहता था।
उसकी सौतेली माँ थी साक्षात राक्षसनी। महुआ कुंवारी थी, हरी पूरी दुनिया में कोई न था। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। नतीजा क्या हुआ? जब फिल्म रिलीज हुई तो यही गाना मुकेश की आवाज की पहचान बन गया। काहे को दुनिया बनाई। जो लोग इसे कबाड़ कह रहे थे वही गलत साबित हुए। आज यह गीत भारतीय सिनेमा के सबसे महान दार्शनिक गीतों में गिना जाता है। काहे बनाए तूने माटी के पुतले। मित्रों, तीसरी कसम और शैलेंद्र का यह संघर्ष इतना ऐतिहासिक है कि आज इसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा की हिंदी किताब स्पर्श भाग 2 में प्रहलाद अग्रवाल द्वारा लिखित एक पूरा पाठ है जिसका नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। अगर आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे शैलेंद्र एक आदर्शवादी इंसान थे जिन्हें सपनों को बेचना नहीं आता था। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। कैसे बाजार और मुनाफे की भूख के कारण डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस बेहतरीन कलाकृति को खरीदने से मना कर दिया था। इस पाठ में राज कपूर की 1 रुपए वाली दोस्ती और फिल्म के फ्लॉप होने के बाद शैलेंद्र की दुखद मौत का भी जिक्र मिलता है। जिसमें लगाया जवानी का मेला। एनसीईआरटी का वह पाठ लिखने वाले लेखक प्रहलाद अग्रवाल जी ने राज कपूर और शैलेंद्र पर कई विस्तृत किताबें लिखी हैं, जैसे कविराज शैलेंद्र और तीसरी कसम सिनेमा और साहित्य का संवाद। इन किताबों में डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा इस गाने को कचरा कहे जाने वाली घटना का विस्तार से जिक्र मिलता है। चुप चुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई। इसके अलावा मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने जी क्लासिक के अपने प्रसिद्ध शो क्लासिक लीजेंड्स में भी इस पूरे किस्से को विस्तार से बताया है। 70 और 80 के दशक की माधुरी और फिल्म फेयर जैसी पुरानी हिंदी फिल्म पत्रिकाओं में छपे राज कपूर के इंटरव्यू और खुद कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु के संस्मरणों में भी यह दर्द साफ साफ दिखाई देता है। काहे को दुनिया बनाई। कि कैसे उस दौर के मुनाफाखोर लोगों ने इस गाने और फिल्म की आत्मा को मारने की कोशिश की थी। लेकिन तीसरी कसम का संगीत सिर्फ दुनिया बनाने वाले के दर्द तक सीमित नहीं था। शंकर जयकिशन ने इस फिल्म में ऐसा ठेठ लोक संगीत दिया जिसे बॉलीवुड आज तक कहीं ना कहीं दोहराता रहा है, या यूं कहें उससे प्रेरणा लेता रहा है। फिल्म का एक और मशहूर गाना था चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। इस एक गाने ने आने वाले दशकों के लिए जैसे एक सैंपल बैंक का काम किया। देखिए कैसे 1986 की फिल्म काला सूरज में एक पूरे सीक्वेंस के लिए इसी गाने का इस्तेमाल किया गया। गोविंदा की सुपरहिट फिल्म हीरो नंबर 1 का वो मशहूर गाना आपको जरूर याद होगा, यूपी वाला ठुमका लगाऊं। उस गाने की कुछ लाइनें भी इसी लोकधुन से प्रेरित थीं। बड़े दिनों बाद मिली ऐसी खुशहाली। यहाँ तक कि गोविंदा के ही एक और मशहूर गाने लड़का मुड़ मुड़ के अंखियों से गोली मारे में भी पिंजरे वाली मुनिया की साफ झलक दिखाई देती है। अमिताभ बच्चन की फिल्म लाल बादशाह का गाना पटाइले हमका तू गोरिया पटाइले हमका तू गोरिया पटाइले। और वरुण धवन की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के टाइटल ट्रैक की धुन भी इसी लोकगीत से प्रेरित थी। और तो और 2012 में आई सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म दबंग 2 के गाने पांडे जी सिटी में 1 मिनट 40 सेकंड पर आप पिंजरे वाली मुनिया का पूरा रिक्रिएशन साफ सुन सकते हैं। ये है एक सच्चे संगीत की ताकत जो 1966 से लेकर आज तक जिंदा है। लेकिन इन सब सफलताओं को देखने के लिए शैलेंद्र जिंदा नहीं रहे। बाजार के लोगों ने फिल्म को इतना परेशान किया, इसे ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दिया कि रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। शैलेंद्र जो एक कवि थे, वो फिल्म बनाने के लिए लिए गए भारी कर्ज और लोगों के धोखे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। 14 दिसंबर 1966 को मात्र 43 वर्ष की उम्र में हिंदी सिनेमा के इस महान शिल्पकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया।
वक्त का सबसे बड़ा व्यंग्य देखिए। शैलेंद्र की मौत के बाद इसी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। विदेशों में इसे सराहा गया। आज यह फिल्म दुनिया की बेहतरीन क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। जिस फिल्म ने शैलेंद्र की जान ली, उसी फिल्म ने उन्हें अमर कर दिया। और जिस गाने को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कचरा कहा था, आज वही गीत हर टूटे हुए दिल का राष्ट्रगान बन चुका है। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया। तो मित्रों, यह थी तीसरी कसम, दुनिया बनाने वाले गीत और शैलेंद्र के उस जुनून की पूरी कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कला का असली मोल बाजार के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। अपने जगह के तूने काहे को दे दी जुदाई। आपको यह रिसर्च और सिनेमा के पन्नों में दबी यह अनकही कहानी कैसी लगी? क्या आपने तीसरी कसम देखी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हिंदी सिनेमा की इस गौरवशाली विरासत को ऐसे ही गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सिने प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, फिल्मी वृत्तांत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अमर कहानी के साथ। तब तक के लिए सिनेमा देखते रहिए और कला का सम्मान करते रहिए। जय हिंद।